नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। लास्ट सेशन में विद्वान साथियों हमने जो है वो मारवाड़ के या जोधपुर के राठौड़ वंश की चर्चा की थी और उसी मारवाड़ का एक और क्षेत्र आता है बीकानेर। आज हम बीकानेर की चर्चा करने वाले हैं और बीकानेर के राठौड़ वंश की आज से जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो लगभग 2 दिन लगेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर अपन करना चाहें तो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो 2 दिन का समय अपने को जो है वो लगने वाला है। और कल अपना जो है बीकानेर का राठौड़ वंश पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अपना क्या बचेगा? अजमेर का आमेर का कछवा वंश पढ़ेंगे और करौली का जो है यादव वंश और जैसलमेर का यादव वंश पढ़ेंगे और जाट वंश पढ़ेंगे। यानी कल और 2 दिनों का आपका आमेर हो जाएगा और फिर एक एक दिन का और, यानी लगभग 4 दिन। और आज तारीख हो चुकी है 19, तो 20, 21, 22, 23, 24, यानी दीपावली से पहले अपना राजवंश पूरा हो जाएगा। और राजवंश पूरा हो गया ना, तो ये देख लेना कि आपका हिस्ट्री पूरा हो गया, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ा राजवंश ही है। इसके बाद आपके एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन और यही 2-3 टॉपिक बचेंगे जो अपन इसी महीने में पूरा कर लेंगे। इसके साथ साथ अपनी रोजाना 12 बजे जो है कला संस्कृति की क्लास चल रही है, जहां आज हम राजस्थान के नृत्यों की चर्चा करेंगे। तो साथ साथ में दोनों फैक्टर हम लेके चल रहे हैं। तो टारगेट यही है कि इसी महीने अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाए। केवल शिक्षण विद्या बचेगी जो अगले महीने के शुरुआत में ही आपको 10 दिनों में करवा देंगे। तो कैसे हैं आप ढानी के छोरे? सुलोचना जी आपका स्वागत। दयाली जी, दयाली कुमारी कैसे हैं आप? ईश्वरलाल मीना, प्रदीप सहारण, ममता स्वामी एंड दुर्गा जी कैसे हैं आप? नीरू कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप सहारण जी कैसे हैं आप? रीना जी स्वागत आपका। अनिल राणा और राम सहारण कह रहे हैं कि सर आपके पढ़ाई में फर्स्ट ग्रेड में भी 20 से 25 क्वेश्चन आए, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखिए, प्रयत्न करता हूं। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है, मुझसे मेरी जितनी क्षमता है, मुझसे जितना हो पाता है, मेरी बुद्धि जितनी काम करती है, उतना मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयत्न करता हूं। और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपने फर्स्ट ग्रेड पेपर दिया और 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके आए हैं तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा, आपने ये फीडबैक दिया इसके लिए। और हम मेहनत करेंगे ताकि हम रीट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आप तक पहुंचा पाए। एंड सुनील जी कैसे हैं आप? कमला कुमारी जी कैसे हैं आप? और बाकी हमारे जैसे असलम खान कैसे हैं? पुष्पेंद्र जी एंड कमलेश जी कैसे हैं आप? शंकर जी कैसे हैं आप? और इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रदीप जी कह रहे हैं कि सही बात है। तो प्रदीप जी सही तो होगी ना, अपन ने अपने कोई मेहनत में कमी थोड़ी छोड़ी थी। अपन टारगेट तो किसका बना के चल रहे हैं? रीट का ही लेके चल रहे हैं ना। अब वो तो फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर दिया तो आपको लगा है आए हैं। अगर हम टारगेट फर्स्ट ग्रेड का बना के चलते तो फर्स्ट ग्रेड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते, लेकिन चूंकि टारगेट ही अपन जो है किसका लेके चल रहे हैं? रीट का चल रहे हैं, तो रीट के अकॉर्डिंग ही हमने आपको जो है वो करवाया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि फिर भी आपके जो है बेनिफिट हुआ, फिर भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिला। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक है जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। तो आइए अब करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और लिखिएगा बीकानेर का इतिहास। और बीकानेर के इतिहास में बीकानेर का राठौड़ वंश अपन जो है वो यहां पर जो है चर्चा आज करने वाले हैं। देखिएगा, बीकानेर का राठौड़ वंश या बीकानेर का राठौड़ राजवंश एक ही बात है। आप सबने पढ़ा था लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में? कि राव जोधा के जो थे पांचवा जो पुत्र था, राव जोधा का पांचवा पुत्र। आपने वो गीत तो सुना होगा ना, मेरी सास के 4 पुत्र थे, है ना? सुने होंगे आपने। उसी तरीके से राव जोधा का पांचवा पुत्र कौन था? कौन था राव जोधा का पांचवा पुत्र? राव बीका। राव
बीका। और ऐसा इतिहास में और जो सामान्य किंवदंतियां हैं, सामान्य जो कहानियां हैं, उसमें पता चलता है कि राव बीका और इनका एक सहयोगी था। राव बीका और एक जाट नेता था जिसका नाम था जाट नेता राव, जाट नेता था नरा। क्या नाम था उसका? नरा नाम था। राव बीका व जाट नेता नरा, इन दोनों ने मिलकर जो है वो बीकानेर क्षेत्र को जीता। इन दोनों ने क्या किया? मिलकर एक अभियान किया। राव जोधा का 5वां पुत्र था राव बीका, और एक राव बीका का मित्र था, दोस्त था, जिसका नाम था, जाट नेता था नरा। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया? बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार किया। हालांकि उस टाइम उसका नाम बीकानेर नहीं था, जांगल प्रदेश होता था। क्या नाम होता था? जांगल प्रदेश होता था। और वहां पर छोटे छोटे जो है वो कबीले रहा करते थे। और इस तरीके से बीका से क्या लिया गया? बीकानेर। और नरा से लिया गया क्या? नरा। तो बीकानेर नाम इसका जो है वो फिर रखा गया, है ना। बीका कहां से लिया गया? राव बीका से लिया गया। और जो ये नेर शब्द है ये कहां से लिया गया? नरा नामक जाट जो इनका सहयोगी था, इनसे लिया गया। और इस तरीके से जो है बीकानेर नाम इस क्षेत्र का जो है वो रखा गया। जैसे इससे पहले राप्ती घाटी, जांगल प्रदेश आदि कई नामों से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 1465 में इन्होंने जो है वो क्या की? बीकानेर की स्थापना की। 1465 में इन्होंने क्या की? बीकानेर की स्थापना की। 1465 में या 1488 में? कमेंट करके बताओ। 1488 में या 1465 में? देखो, 1465 में इन्होंने जो है वो बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया। याद रखना, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है इसको ऐसे लिख दो। 1465 में राप्ती घाटी या वर्तमान जो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र को जीता। ठीक है, और इसके बाद 1488 में करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना, ठीक है, 1488 में इन्होंने बीकानेर शहर की क्या की? स्थापना की। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हाँ बिल्कुल, करणी माता के आशीर्वाद से, याद रखना। इसीलिए बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? ये इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? ये इष्ट देवी है। करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी, इष्ट यानी चहेती देवी। तो ये बताओ कि जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन थी या कौन है? जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी जो है वो कौन है? बताएं। नागनेची माता तो कुल देवी है, और नागनेची माता इनकी भी कुल देवी है, याद रखना। इष्ट देवी तो कौन है इनकी? करणी माता और नागनेची माता कुल देवी है। तो जो जोधपुर के जो शासक थे उनकी इष्ट देवी कौन है? बताएं। चामुंडा माता। याद रखना ये बात, यहां नोट लगा के लिख देता हूं।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जोधपुर के राठौड़ शासकों की इष्ट देवी चामुंडा माता। तो इष्ट देवी दोनों की अलग अलग है और कुल देवी हमेशा क्या होती है? कुल देवी हमेशा एक ही होती है। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है एक बार कमेंट करके बताएं आप। राहुल मीना जी, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? आवाज फटी हुई आ रही है, कट कट के आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, ताकि उसको सही कर सके। इतना लिखो आप पहले जल्दी से, फिर आगे चलें। इतना लिख लिया, मैं इसको सेव कर देता हूं ताकि आपको पीडीएफ मिले। लिख लिया इतना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत है नहीं यहां पर। अब देखो, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो ये जो स्थापना हुई थी बीकानेर की, ये जो बीकानेर की 1488 में स्थापना हुई थी, इस दिन जो था वो क्या थी? क्या थी इस दिन? अक्षय तृतीया, आखा तीज के दिन। आखा तीज कहते हैं, या इसे ही क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन जो है वो बीकानेर की स्थापना हुई थी करणी माता के आशीर्वाद से। और आखा तीज को हम छोटे थे तब उड़ाते थे पतंग। और वैसे अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। राव बीका ने एक काम करवाया कि यहां पर कोम्मड़ देसर नामक स्थान है, कोडम देसर, सॉरी कोडम देसर नामक स्थान पे जो है इन्होंने भैरू जी का मंदिर बनाया। किसने? बीका ने। यहां लिख रहा हूं, देखो मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूं। कोडम देसर, कोडम देसर में भैरू जी का मंदिर बनाया। ठीक है, तो ये जो राव बीका है उनकी जो मोस्ट मोस्ट चीजें थी वो यहां पर आपकी आ गई है। और इनका जो शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा? 1465 से 1504 तक। 1465 से 1504 तक इनका जो है वो शासन काल रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके राव लूण कर्ण सिंह। राव लूण कर्ण सिंह। कर्ण अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राव लूण कर्ण सिंह। इनका जो शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा? तो इनका रहा 1505 से 1526 तक। 1505 से 1526 तक इनका जो है वो काल रहा। इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है राव लूण कर्ण सिंह जी से, वो पूछा जाता है कि राव लूण कर्ण यानी राजस्थान यानी मारवाड़ यानी कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? यही क्वेश्चन इनका सबसे ज्यादा पूछा गया है। राव लूण कर्ण जो है वो कलयुग के कर्ण कहलाए। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य। और इस काव्य में जो है वो दानशीलता के कारण इनकी तुलना की गई थी किससे? कर्ण से इनकी तुलना जो है वो की गई थी। तो लिखिए
करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। ये एक साहित्य है, एक पुस्तक है, ठीक है, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम। और इस पुस्तक में दानशीलता के कारण लोणकरण सिंह की तुलना कर्ण से की गई। ये मोस्ट क्वेश्चन बनेगा। वैसे तो इसका एक सरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, ठीक है, ये तो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने इनको कलयुग का कर्ण कहा, ठीक है, किसने इनको कलयुग का कर्ण कहा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कलयुग का कर्ण किसने कहा, कलयुग का कर्ण किसने कहा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आप कहोगे कि बीठू सूजा ने कलयुग का कर्ण बीठू सूजा ने कहा और जेतसिरे छंद में कहा। इन्होंने किस में कहा, जेतसिरे छंद में, राव जेतसिरे छंद में। कलयुग का कर्ण बीठू सूजा ने राव जेतसिरा छंद में कहा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राव लोणकर्ण सिंह को किसने कलयुग का कर्ण कहा, बीठू सूजा ने कहा, किस साहित्य में कहा, राव जेतसिरा छंद में कहा। बट ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है, लगभग बच्चे को ये क्वेश्चन याद है। बट याद आपको क्या रखना है, याद ये रखना है कि करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम में करमचंद ने इनकी तुलना की थी कर्ण से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राव लोणकर्ण की तुलना कर्ण से किसने की, देखो शब्दों का हेरफेर होगा और आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं केवल शब्दों के हेरफेर से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राव लोणकर्ण की कलयुग के कर्ण से, राव लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा, बीठू सूजा ने कहा, राव जेतसिरे छंद में कहा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर के शासक राव लोणकर्ण सिंह की तुलना कर्ण से किसने की, तो कर्ण से जो तुलना की थी वो की थी किसने, करमचंद ने की थी। करमचंद ने अपनी कृति करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य में इनकी तुलना की थी, किससे, कर्ण से की थी। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है क्योंकि ये पूछा कम गया है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या महत्वपूर्ण है इनके शासनकाल में, इन्होंने जो है वो 1526 में नारनौल के नवाब से युद्ध किया। 1526 में नारनौल कहां है, हरियाणा में है, याद रखना, अलवर के पास, हरियाणा के नवाब से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की, यानी इनकी 1526 में हो जाती है मृत्यु, ठीक है। इन्होंने एक लूणकर्णसर झील का भी निर्माण करवाया था, लूणकर्णसर झील का भी निर्माण किया था। वो आगे पढ़ेंगे, देवी सिंह प्रसाद राय सिंह को राजपुताने का कर्ण का, वो भी पढ़ेंगे हम। इन्होंने एक जो है वो लूणकर्णसर जो गांव है उसमें झील का निर्माण भी करवाया था।
निर्माण करवाया। बस इतना ही है इनके शासनकाल के प्रमुख घटनाक्रम। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आगे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनते हैं, जो नेक्स्ट शासक बनते हैं, प्रिया यादव जी कैसे हैं? अक्षय कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। सोनू कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल अलवर में रहती है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद शासक बनते हैं राव जेत सिंह 1526 से 1542 तक। राव जेत सिंह, राव जेत सिंह 1526 से 1542 तक इनका शासनकाल रहा। देखो 1526 में ये शासक बने, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? मेवाड़ में 1527 में राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था? जल्दी से बता दो। खानवा का युद्ध हुआ था भाई, खानवा युद्ध। खानवा 1527 के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए बताओ किसे भेजा इन्होंने? क्या ये स्वयं गए या किसी को भेजा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राणा खानवा 1527 के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए इन्होंने किसे भेजा बताओ? अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को सहायता के लिए पुत्र कल्याणमल को भेजा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं और यहां से क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, ये याद रखना आप, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। इनके शासनकाल की ये पहली महत्वपूर्ण घटना है। इनके शासनकाल की दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या थी? दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी इनके शासनकाल की वो क्या थी? राप्ती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? राप्ती घाटी का युद्ध। किसके साथ? कामरान, हुमायूं के भाई अकबर, बाबर के पुत्र कामरान के साथ युद्ध। अफसाना जी कैसे हैं आप? राप्ती घाटी युद्ध। दूसरी घटना लिखो, राप्ती घाटी का युद्ध। इसके अलावा इनके शासनकाल में फाहिबा का भी युद्ध हुआ था, याद है ना आपको? फाहिबा का युद्ध। राप्ती घाटी का युद्ध होता है 1534 में। कब होता है? 1534। इस युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था युद्ध? ये युद्ध हुआ था जेत सिंह और कामरान, हुमायूं का भाई, बाबर का पुत्र। इस युद्ध में जो है वो राव जेत सिंह क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं। कामरान जो है वो हार जाता है। ठीक है, और युद्ध की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? युद्ध की जो जानकारी है वो बिठू सूजा द्वारा रचित राव जेत सिंह छंद से प्राप्त होती है। युद्ध की जानकारी राव जेत सिंह छंद से, और इसकी रचना किसने की थी? बिठू सूजा ने की थी। ठीक है, इस तरीके आप भी अगर नोट्स बनाओ तो ऐसे ही बनाना, क्योंकि अगर वैसे नोट्स बनाओगे ना तो आपको याद नहीं होगा। नोट्स ऐसे कम से कम शब्दों में नोट्स बनाना है आपको।
इस तरीके से ही नोट्स बनाना कम से कम शब्दों में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो याद रह सके डाटा। ठीक है। इनके शासनकाल के अंदर एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, फाहेबा या साहेबा का युद्ध। कब हुआ था बताओ? फाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। फाहेबा या साहेबा का युद्ध 1540 किस किस के मध्य हुआ? ये जो युद्ध हुआ था वो मालदेव जोधपुर और जैत के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। इनका जो पुत्र है कल्याणमल, पुत्र कल्याणमल शेर शाह सूरी की शरण में चला गया। मालदेव की तरफ से इस युद्ध को किसने लड़ा था? मालदेव खुद नहीं आया था। मालदेव की तरफ से यह युद्ध किसने लड़ा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाहिबा का युद्ध जो कि 1541 में हुआ था, मालदेव के किस सेनापति ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। कुंपा ने किया था। किसने किया था? सेनापति कुंपा ने। सेनापति कुंपा। और इस युद्ध में इनकी जो है वो विजय हो जाती है। ठीक है। मालदेव इसमें क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। बस खेल खत्म। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जेता नहीं थे साथ में, केवल कुंपा थे। केवल कुंपा, जेता नहीं थे, है ना, जेता नहीं थे। फिर इसके बाद इनके पुत्र राव कल्याणमल का शासनकाल होता है 1544 से 1574 तक। राव कल्याणमल 1544 से 1574 तक। ठीक है। इनके काल की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं आप बता सकते हैं? इनके काल की कोई महत्वपूर्ण घटना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटना इनके काल की है। मैं लिख देता हूं यहां पर। फाहेबा या साहेबा के युद्ध में पिता जैत सिंह की मृत्यु। दूसरा, शेर शाह की शरण ली और शेर शाह द्वारा गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह का सहयोग किया। बस ये तीन ही घटनाएं इनके काल की मुख्य है, और कुछ घटना है नहीं। और इसके बाद जो है वो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद इनको जो है वो क्या बना दिया जाता है? बीकानेर का शासक बना दिया जाता है 1544 में। और 1570 में अकबर ने नागौर दरबार जब हुआ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागौर दरबार में किसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बीकानेर के किस शासक ने या बीकानेर रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है वो
अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो बीकानेर के शासक जो थे वो कौन थे? राव कल्याणमल। नागौर दरबार में सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार, और बीकानेर के भी प्रथम शासक है जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। यहां लिख दूं, नीचे तो जगह है नहीं। बीकानेर के प्रथम शासक ने मुगल अधीनता स्वीकार की। और इनका एक पुत्र था, क्या नाम था बताओ उसका? पुत्र था, क्या नाम था? इनका एक पुत्र था जिनका नाम था पृथ्वीराज, जो कि कवि था। पुत्र पृथ्वीराज को अकबर के दरबार में नियुक्त किया। दरबार में पुत्र पृथ्वीराज अकबर के दरबार में, ये क्या था? अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में अकबर के 9 रत्नों में शामिल। ठीक है, ये बातें आप याद रख सकते हो जो मोस्ट है, जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सॉरी बीच में आपको थोड़ी सी बाधा बाधा आपको आई, बीच में कोई कॉल आ गया था तो कॉल लेना पड़ा। तो यही मुख्य मुख्य घटना है। ठीक है, याद रखना। इनका पुत्र है कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है कहाँ गए थे? पृथ्वीराज अकबर के दरबार में थे। और इनसे संबंधित एक घटना है कि पृथ्वीराज हालांकि अकबर के दरबार में थे, लेकिन पृथ्वीराज जो थे
उन्हें महाराणा प्रताप पर बड़ा ही क्या था, गर्व था। जब भी महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा होती थी तो पृथ्वीराज अकबर से बड़े से अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहते थे कि अकबर, तू चाहे पूरे राजस्थान को अपना अधीन कर ले, लेकिन तू महाराणा प्रताप को नहीं कर सकता, क्योंकि वो असली हिंदू सम्राट है और उसे तू बंदी नहीं बना सकता। और बिना महाराणा प्रताप के तेरा राजस्थान अभियान ही जो है ना वो फिजूल चला गया। यानी ये हमेशा महाराणा प्रताप के जो है वो समर्थक, इनडायरेक्टली समर्थक रहे हैं। और एक बार जो है ऐसी बात होती है कि महाराणा प्रताप के कुछ जो सामंत थे, उन्होंने अकबर को एक जो है वो पत्र भेजा, ऐसा कहा जाता है, और अकबर को ये कहा कि महाराणा प्रताप आपकी जो है वो आपसे संधि करना चाहता है। तो उस समय अकबर ने आके पृथ्वीराज से कहा, पृथ्वीराज तू तो कर तो नहीं रहे, महाराणा प्रताप कदी संधि कौन कर सके, कदी बे मेरी अधीनता स्वीकार कौन कर सके। ओ देख मेरे कन जो है वो पत्र आए हुए, मेरे कन सूचना आई है कि महाराणा प्रताप अब मुगला की अधीनता स्वीकार करने खातिर तैयार है। तो ऐसी कंडीशन में इनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पूरी बात की सत्यता जानने के लिए, कहते हैं कि इनको विश्वास नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि अकबर रुक जाओ, मैं पहले पता करता हूं। तो इन्होंने पाथल और पीथल नाम से, पाथल और पीथल दो पात्रों के नाम से कुछ कविताएं लिखी और कविता भेजी, किसको, पत्र व्यवहार भेजा महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप ने उसका फिर रिप्लाई किया। और इस प्रकार से पाथल पीथल इनकी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ये संवाद है, जिसमें महाराणा प्रताप से ये चर्चा करते हैं कि किसने जो आपने अधीनता स्वीकार कर ली, आप अधीनता स्वीकार करने के बारे में कैसे सोच सकते हो, और मेरे पास ऐसी सूचना आई है, अकबर के पास ऐसी सूचना आई है। तो महाराणा प्रताप ने फिर कहा कि नहीं, हम जो है वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सारी घटनाएं थी। ठीक है, देखो इतना ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। विश्वास जो जनरली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि देखो पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने कहा कि पृथ्वीराज राठौड़ के ने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बेटी किरण देवी से विवाह किया था, हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो बुक है ना उसमें ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है। मेरा जो इतिहास पढ़ा वो उसमें भी नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात को जो है वो स्वीकार करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट शासक देखिए कौन आता है। राव कल्याणमल के बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, देखिएगा। इसके बाद शासक बनते हैं कौन, इसके बाद शासक बनते हैं महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 तक। ठीक है, राय सिंह 1574 से 1612 तक, 1612 तक। इन्हें क्या कहा गया, इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधा सीधा बनता है, जो पहले आपको बता देता हूं। इनको जो है वो क्या कहा गया, राजपुताने का कर्ण कहा गया। राजपुताने का कर्ण इनको जो है वो कहा जाता था। तो क्वेश्चन लिखिए, किसने कहा, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लिखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। बस इतना याद रखना। कलयुग का कर्ण कर्ण सिंह, कलयुग का कर्ण कर्ण सिंह, और राजपुताने का कर्ण कौन हुए, बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राजपुताने के कर्ण हुए कौन, राय सिंह। इस तरीके से आपको यह बात जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने जो है ये अकबर और जहांगीर के दरबार में रहे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का शासक जहांगीर मान सिंह से ज्यादा किस पर विश्वास करता था।
यानी अकबर तो जो था वो मान सिंह पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, यानी अकबर का सबसे विश्वास पात्र जो था मान सिंह था, लेकिन जहांगीर का सबसे ज्यादा मान जो विश्वास पात्र था वो कौन था? जहांगीर था। तो अकबर व जहांगीर ने इन्हें 4,000 और 5,000 मनसब दिए। अकबर ने 4,000 मनसब दिए इनको, और जहांगीर ने 5,000 मनसब। जहांगीर के लिए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र। ठीक है, इसके अलावा 1577 में अकबर ने 51 परगने दिए, 51 जो क्षेत्र है उनका इनको जो है वो शासक बनाया। 1577 में अकबर ने 51 परगने इनको जो है वो दिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो खुसरो के विद्रोह के समय, जब खुसरो ने विद्रोह किया था, जहांगीर के पुत्रों ने, खुसरो ने विद्रोह किया, तो जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी इन्हें ही सौंपी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया इतिहास में कि मुगल काल में खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ठीक है, आगरा की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो राय सिंह को सौंपी थी। खुसरो विद्रोह के समय जहांगीर ने आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी। ठीक है, इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया। देखिए, राव बीका ने जो है वो बीकानेर को तो बसाया था, लेकिन उन्होंने जो है वो दुर्ग का निर्माण नहीं करा पाए थे। वो उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करना शुरू किया था, एक जूना नामक, जूना जूना है ना, एक पुराने दुर्ग का निर्माण करना शुरू उन्होंने किया था, लेकिन वो दुर्ग का निर्माण नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने केवल नींव नींव भरी थी उस दुर्ग की। क्या भरी थी? नींव नींव भरी थी राव बीका ने। तो उस राव बीका के द्वारा उस पुराने दुर्ग के ऊपर इन्होंने एक नए दुर्ग का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया? जूनागढ़ कहा गया। क्या कहा गया? जिसे जूनागढ़ कहा गया। ठीक है, लिखो। बीका द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के अवशेषों अवशेषों पर राय सिंह ने क्या किया? राय सिंह ने क्या किया? 1589 से लेकर और 1594 तक एक नया दुर्ग जूनागढ़ बनवाया।
जूनागढ़ नाम भी इसी कारण पड़ा था। जूनागढ़, जूना और गढ़ दो शब्द है ये। जो जूना शब्द है उसका क्या अर्थ होता है देखो, जूना, जूना यानी पुराना, जूना यानी अपने मारवाड़ी भाषा में जूना शब्द किसके लिए नाम लिया जाता है, पुराना। तो पुराने गढ़ के अवशेषों पर ही ये नया गढ़ बना था, इसीलिए इसे क्या कहा गया था, जूनागढ़ कहा गया था। और ये जो जूनागढ़ था वो किसकी देखरेख में बनाया गया था, किसकी देखरेख में बनाया गया था बताओ, करमचंद की देखरेख में, करमचंद की देख रेख में। यानी इसका पूरा जो काम संभाला था वो किसने संभाला था, करमचंद ने ही संभाला था। तो करमचंद की देखरेख में जो है वो इस दुर्ग का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब इनके कुछ दरबारी थे और कुछ इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, है ना। आज थोड़ा सा एक अर्जेंट कार्य है, इसलिए ये सेशन थोड़ा सा जो है वो जल्दी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। 12 बजे आपसे मिलेंगे राजस्थान के प्रमुख नृत्यों की क्लास में, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख नृत्यों की क्लास में मिलेंगे। कल अपन बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसे पूरा कर देंगे, और कल इसको पूरा करके कल ही अपन जो है वो शुरू कर देंगे आमेर का कछवा वंश, और कल इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए सेशन में इसलिए। और ये सारे सेशनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे सेशन बिल्कुल क्रम से सीरीज से देख सकते हैं। प्लस अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करा करो इनको, क्योंकि हम एक एक सेशन को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी पुस्तकें हमें पढ़नी पड़ती है। जैसे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ये इस पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, तो इस पूरी पुस्तक को हर टॉपिक को हमें पहले पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। हालांकि राजस्थान हिस्ट्री तो मेरा हमेशा का सब्जेक्ट रहा ही है, राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो हालांकि ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक चीज को बनाने में बहुत समय लगता है। तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा लक्ष्य था कि दीपावली तक हमें 2 लाख तक पहुंचना, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा फिर भी प्रयत्न करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप कह सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही, 12 बजे फिर